ये है पंजाब का जलंधर शहर। ये कहानी है जलंधर शहर के दो परिवारों और दो भिखारियों की। उनके एक दान से उस भिखारियों और परिवार के जिंदगी में क्या बदलाव आया, आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है उसी दान से। हाँ, निकल के पैसे। हो गया निकल गए पैसे। चलें फिर। चलो। बाबूजी, थोड़े पैसे दे दो बाबूजी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी माँ भी बीमार है। कोई बात नहीं, मैं देता हूँ पैसे। कितने पैसे दूँ? भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, 2-3 हज़ार दे दो। टेंशन मत ले यार। रुक, कौन से हॉस्पिटल में है तुम्हारी माँ? वो अरे बाबूजी। भाई फिर क्या हो गया, उसको पैसे देने दे यार। यार मेरी बात तो समझने की अरे यार कोशिश। चल जा यार, तू यार दे दो बाबूजी, पैसे दे दो। दान के बीच मत बोला कर। तू भी ले ले साहब से पैसे, बहुत अच्छे हैं। साहब रुको साहब, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट दर्द मैं कर देता रहा है हूँ साहब। पैसे। साहब कुछ पैसे दे दो सर। साहब धन्यवाद साहब, आप भगवान आपका भला करे साहब। भाई तुम लोग चलो, मेरे को थोड़ा काम है, ठीक मैं है थोड़ी भाई, देर में आता ओके हूँ। बाय। ओके बाय। पूजा, एक बात बताऊं तुम्हें, हमें ना 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। सच में? हाँ सच में। देखा, मैं तुम्हें कहती थी ना, हम जितना दान करते हैं भगवान हमें उतना ही और देता है। और वो प्रिंस हमें कहता है ना कि दान सोच समझ के किया करो। व्हाट द हेल। सही कहता था मैं। हाँ, और आज प्रूफ भी है मेरे पास। अरे भाई इतना पैसा? मैं तुम जैसे 10-20 नहीं मांगता, हम हजारों में खेलते हैं, हजारों में। चल छोटे, पार्टी हाँ करते भाई, हैं। चलो। आज दारू पियेंगे, जुआ खेलेंगे और और? छमिया के पास भी जाएंगे। भाई मुझे भी मौका मिलेगा ना। अरे हट, तू अभी छोटा अरे है। क्या भाई यार, आप मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो। और इस तरह वो चंगू और मंगू रोज उन दान के पैसों से मांस खरीदते, शराब पीते और ए जूली, आ गया तू? कितना माल है? बोलना कितना माल है? इतना माल लाया हूं आज कि तू खुश हो जाएगी। पैसे तो इतने लाया हूं कि तू आज खुश हो जाएगी। हाय, ए रघु, 5 पत्ते, आज बहुत रोकड़ा अपने पास, डबल करके जाएगा। रोकड़ा ये मेरा 500 का दाव। पत्ते शो कर। ये 500 लगे अपन के भी। अबे पत्ते शो करो। एक जीत गया अपन। जीत गए। चल छोटे, पार्टी करते हैं। भागो पुलिस आ गई। और प्रिंस ने चंगू और मंगू को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। आज प्रिंस जो दान के बारे में ज्ञान की बातें बोलने वाला है, उसे जरा ध्यान से सुनिए कि कहीं आपके मन में भी कोई प्रश्न ना रह जाए। ये कौन है?
ये वही भिखारी है जिसको तुम लोगों ने हजारों रुपए दिए थे, जिन पैसों से उसने मांस खरीदा, जुआ खेला, नशा और लड़कियों के पास जाके अय्याशी की। क्या तुम लोगों ने उसे ये पैसे इन कामों के लिए दिए थे? उसकी माँ बीमार थी, हमने इसलिए उसको पैसे दिए थे। तुम्हें पता है कि यही भिखारी कुछ दिन पहले मेरे पास भी आया था। अच्छा, सेम यही बहाना लेके, और मैंने भी उसे पैसे दे दिए थे। और आज जब ये तुम लोगों के पास आया तो मैं भी हैरान हो गया कि ये सेम बहाना मार के कहीं हम लोग को पागल तो नहीं बना रहा, इसलिए मुझे उसका पीछा करना पड़ा। तो ऐसे तो हम किसी को दान ही ना दे, अगर किसी को सच में जरूरत हुई तो। वैसे तो ये भी बात सही है, मगर अगर हम किसी का भला करना ही चाहते हैं ना, तो हमें चाहिए कि उसके घर जाते। उसने तुम लोग को यही बोला था ना कि मेरी माँ बीमार है। हम उसके घर जा सकते थे, उसकी माँ की दवाई दिला सकते थे, उसको डॉक्टर के साथ मिला सकते थे, मगर पैसों के साथ डायरेक्ट किसी को दान देना मैं उसको प्रेफर नहीं करता। लेकिन हमारे धर्मों में बताया गया है कि दान पुण्य करना चाहिए। बात तो वैसे ये भी सही है, सभी धर्मों में यही बताया गया है। हाँ, बताया तो धर्मों में यही गया है, पर हम में से ज्यादा लोग दान इसलिए करते हैं कि भगवान हमें और ज्यादा देगा। धर्मों में ये बोला गया है कि अगर आप किसी को दान कर रहे हो और आपके दान का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसका फल भी आपके ऊपर आता है। और भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी ये बताया गया है कि दात्व्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे। अगर दान करना है तो सही जगह पे सही इंसान को करना चाहिए। अगर कोई करना ही चाहता है दान, तो वो अपनी सूझबूझ के साथ किया जाए, वही उत्तम दान है। तो फिर सबसे उत्तम दान कौन सा है? शास्त्रों में 3 तरह के दान बताए गए हैं: अन्न दान, धन दान और शब्द दान। ये कौन से दान है? अन्न दान किसी को भोजन कराना, जो कि हम किसी को भी करा सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। मगर धन दान एक ऐसा दान है जो हमें पूरा सोच समझ के करना चाहिए। और ये शब्द दान क्या है? शब्द दान मतलब भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान किसी को देना, मगर उसके लिए खुद को भी ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए कि हमें इन चीजों की नॉलेज हो। अगर किसी को हम भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान देते हैं, तो वो अगले जन्म तक उसके साथ जाता है। पर यह बात तो हमने कभी सोची नहीं। तो सोचिए, और आप भी सोचिए। और इस तरह प्रिंस ने पूजा और रोहित को दान का सही अर्थ बताया, और इससे हम सबको भी ये शिक्षा मिलती है कि पैसों का दान हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ करना चाहिए, क्योंकि पैसों का दान हमारे कर्मों पर प्रभाव डालता है, और इसलिए पैसों का दान बहुत ही समझदारी के साथ और सही जगह सही इंसान को करना चाहिए। धन्यवाद।